नमस्कार। शून्य से संपूर्णता की ओर बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 7। भगवान शंकर के दर्शन। सन 1975 महाशिवरात्रि का दिन। उन दिनों में भगवान शंकर की पूजा किया करता था। पूरी लगन के साथ, अनन्य भाव से। मैं सुबह से शाम और शाम से रात शंकर मंदिर, गौशाला या घर पर ही एकाग्र मन से बिना किसी विघ्न के आसन पर बैठ जाता और बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर का जाप करता, भजन गाता और ध्यान करता। बस जरूरी नित्य कर्म, नहाना धोना खाना आदि के सिवा मैं कोई संसारी काम नहीं करता था। जाप ध्यान भजन, बस इन्हीं में मुझे रस आता था। मेरी आवाज भी थोड़ी मीठी थी और मैं थोड़ा सा सुंदर गा लिया करता था। अकेले बैठकर भजन गाने में मुझे बड़ा ही रस आता। मैं बड़ा मंत्र मुग्ध हो जाया करता था, झूमने लग जाया करता था और कभी-कभी नाचने भी लग जाया करता था। मेरी मनोदशा अक्सर ऐसी हो जाया करती थी। उस वक्त प्राय मैं अकेला ही हुआ करता था। मंदिर के पंडित जी पाठ पूजा करके अपने घर जाया करते थे। वह मंदिर के दोनों गेटों की चाबियां मुझे दे जाते थे। मैं अपनी पाठ पूजा से निवृत्त होकर चाबियां उनके घर दे जाता और फिर अपने घर चला जाता था। मेरा यह नित्य प्रति का कर्म था। सन 1975 का शिवरात्रि वाला वह दिन मैं बड़ी मस्ती से कहीं बैठा हुआ था, पूरी मस्ती में अपने आराध्य देव भगवान शंकर के भजन गा रहा था। वह स्थान ना तो कोई मंदिर था, ना कोई घर था। वह तो कोई और ही स्थान था। मैं बता नहीं पाऊंगा। मुझे अनुमान भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक एक दृश्य ने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि सामने दीवार के साथ भगवान शंकर अपने पद्मासन या सिद्धासन में विराजमान थे। मैं आसन का ठीक से वृतांत नहीं दे सकूंगा, क्योंकि उस वक्त मैं चरम आनंद की अवस्था में था। नील वर्ण, बिल्कुल वही आकृति जो मैंने अपने मस्तक में धारण कर रखी थी। त्रिशूल और डमरू, जटाजूट, बड़ा मनोहारी दृश्य। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने और मैं उन्हें एक टक निहार रहा था। ऐसा सुंदर दृश्य, मैं उन्हें देखे ही जा रहा था। मेरा मन ही नहीं भर रहा था, जैसे किसी ने मुझे सम्मोहित कर दिया हो। एक तो उस दिन मौसम इतना सुहाना और ऊपर से भगवान का इतना सुंदर रूप, ऐसी शीतलता, मेरा मन बस कैसे वर्णन करूं। महाशिवरात्रि के दिन आम तौर पर वैसे भी मौसम बहुत सुंदर हुआ करता है। ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी हुआ करती है। सुंदर दृश्य और आनंद की बिखरती हुई छटा, इस दृश्य का वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं है मुझमें। सुगंधित श्वास मेरे नासापुटों को और भी आनंदित कर रही थी। मैं तो जैसे मदहोश ही हुआ जा रहा था, जैसे इस लोक में ही नहीं था। मैं छत पर बैठा हुआ था, जैसे कोई व्यक्ति पागल सी अवस्था में होता है, आनंदित, परम आनंदित। इतना सुंदर दृश्य मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। देव दर्शन तो मैंने पहले भी किए थे हनुमान जी के रूप में, लेकिन ऐसा मनोहारी, ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसा शांतिपूर्ण देवता प्रसन्न चित्त मुद्रा में विराजमान दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था जिंदगी में। मेरा मन था कि खींचा ही जा रहा था। मैं एक टक उस छवि को निहार रहा था, जैसे एक मूर्ति हो, किसी कारीगर की अनुपम प्रतिमा से बनाई हुई एक आकृति। भाव विभोर हो, मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कृत्य कृत्य हो गया था मैं। बस इतनी सी प्रार्थना से मैंने कोई विशेष प्रयास ना किया था। 1973 में मैंने घर छोड़ा, फिर वापस घर आया,
घर आकर मैंने भगवान शंकर की पूजा करनी शुरू कर दी। मैं अक्सर घर पर या शिव मंदिर में बैठकर अपने आराध्य देव की पूजा किया करता था। लेकिन उस दिन तो मैं छत पर बैठा हुआ था, जैसे मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। चारों ओर शीतल, सुगंधित वातावरण, उनके शरीर से निकलती हुई अद्भुत, अविरल आनंद की धारा मुझे आनंदित कर रही थी। मैं अपने शरीर के अंदर आनंद की एक कंपन और सिरहन बड़ी तीव्रता से महसूस कर रहा था। मेरी दृष्टि थी कि उनके मुखमंडल से हट ही नहीं रही थी। दृश्य ही इतना मनमोहक था। इस अवस्था में कितना वक्त बीत गया मैं नहीं जानता। बस मंत्रमुग्ध हुआ मैं उन्हें देखे जा रहा था। मेरी आंखों से निरंतर आनंद की अश्रुधारा बहे जा रही थी। मैं सोचे जा रहा था कि इतनी शीघ्रता से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। 1973 में मैंने शिव भक्ति शुरू की। 1975 में सिर्फ 2 साल में ही शिव मेरे सामने। मेरे मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक मुझे थोड़ा सा अपने शरीर का ज्ञान हुआ। मैंने पूर्ण मन से हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया। मेरी पूर्ण श्रद्धा उस प्रणाम में घुली जा रही थी, जैसे मेरे लिए प्रणाम ही सारा संसार बन के रह गया हो। मेरा सिर झुका जा रहा था और मैं रोए जा रहा था। अचानक देववाणी मेरे कानों में गूंजी, झंकार की तरह मधुर आवाज, बेटा मांगिए। किस लिए मुझे याद किया? प्रार्थना की, स्तुति की, यह भजन, नृत्य, गान किया। क्या प्रयोजन है तुम्हारा? मांगो। मैंने पहले बहुत बार सुन रखा था कि चलचित्रों में भी देख रखा था कि भगवान ऐसे आया करते हैं और वर मांगने को कहा करते हैं। लेकिन आज तो यह ना कोई चलचित्र था और ना ही मुझे कोई ग्रंथ सुन रहा था और ना ही मैं कोई ग्रंथ पढ़ रहा था। यह तो मैं खुद ही देख रहा था। मेरी यह नगन आंखें उस दृश्य को निरंतर देख रही थी। मैं उनकी देववाणी सुन रहा था। पुत्र मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैंने कुछ भी मांगने से इनकार किया। कहा, प्रभु बस मैं तो जो मांगना चाहता था वह मुझे मिल गया। मुझे तो केवल आपके दर्शन चाहिए थे। मेरे कानों में एक सुरीली आवाज आई, बेटा मैं आया हूँ तो मांग लो, कुछ भी मांग लो। मैंने उस वक्त एक गलती कर दी। मेरी उम्र उस वक्त 23 साल, भरपूर जवानी की उम्र। मैं एक लड़की से प्रेम करता था। मैंने वह लड़की मांग ली। उन्होंने तथास्तु कहा और मौन होकर बैठ गए। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान शिव जी के जो स्तुति की गई है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, मैंने वह स्तुति गाकर प्रभु को प्रणाम किया। वह मुस्कुराए। उनकी सुंदर अद्भुत मुस्कुराहट का मैं कैसे वर्णन करूं? वह मेरे मन को छू गई। बस यह कहिए कि सम्मोहित कर गई। इतनी आकर्षक मुस्कुराहट तो मैंने किसी बच्चे की भी नहीं देखी थी। शाम का समय था। बस रात्रि अपने आगमन की सूचना दे रही थी। सुंदर वातावरण, अति सुंदर दृश्य, समय का तो मुझे पता ही ना चला। अचानक मुझे तो जैसे किसी ने झकझोर ही कर दिया। भगवान शंकर हाथ उठाते उठाते हुए कल्याण मस्तु कहते हुए चले गए, एकदम गायब हो गए। इतनी खुमारी जो मेरे सिर पर चढ़ी हुई थी, उसने तो मेरे होश ही गुम कर रखे थे। वह खुमारी तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसी अवस्था में मैं कितनी देर वहां बैठा रहा और मुझे कुछ पता ही नहीं। जब मुझे होश आई तो 8 बज चुके थे। मैंने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। मैं सीढ़ियां उतरा और अपने घर आ गया। धीरे धीरे खुमारी उतरने लगी और मुझे यह बोध हुआ कि मैं
आज कुछ गलत मांग लिया। उस लड़की से तो मैंने कभी कोई बात भी नहीं की थी, ना ही उसके बारे में मुझे कुछ पता था। बस एक अज्ञात सा आकर्षण था उसके प्रति। मेरे मन में बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत ही ज्यादा, कि मैंने ऐसा कीमती मौका गवा दिया। यह मैंने क्या मांग लिया? वास्तव में मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था। मेरी मंजिल का तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था। मैं तो अपनी मंजिल के शिखर तक पहुंचना चाहता था, और यह बात भी मुझे अच्छी तरह से ज्ञात थी कि देव दर्शन से कभी मंजिल तक तय नहीं हुआ करती। जो वरदान, जो चीज मैंने मांगनी थी, वह मांग ही ना सका। मैं तो भगवान शंकर की आराधना इसलिए करता था कि वह मुझे उस अज्ञात शक्ति तक पहुंचने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन मंत्र मुग्ध सा हुआ, मैं यह तो भूल ही गया कि मैंने मांगना क्या है। बस पश्चाताप, घोर पश्चाताप का दौर शुरू हो गया। मेरी दिनचर्या वैसी की वैसी रही। मैं हर रोज सुबह ही मंदिर चला जाता और वहां पर ही स्नान, ध्यान आदि करता, बैठा रहता, बस चुपचाप बैठा रहता। मेरे पश्चाताप के आंसू गिरते रहते। भगवान शंकर की मूर्ति के आगे सारा दिन बैठा मैं रोता ही रहता। एक सप्ताह बीत गया। अचानक एक सप्ताह बाद दिन के करीब 11 बजे होंगे, फिर वही दृश्य मेरे आराध्य देव भगवान शंकर फिर प्रकट हुए। प्रभु बोले, बेटा क्या बात है, कुछ गलत मांग लिया? मैंने कहा, जी हाँ, मैंने गलत ही मांग लिया। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, मैंने जो मांग लिया है वह आपसे, कृपया उसे काट दें। मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो आपसे मार्गदर्शन चाहिए, दिशा चाहिए। प्रभु बोले, इसके लिए तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। मैंने कहा, जी मैं कोई भी मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। कहते, तुम्हारा आधा तप उस लड़की के हिस्से में स्थानांतर कर दिया जाएगा। मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मेरा आधा तप काट लो और उस लड़की के हिस्से में जमा कर दो। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे मुक्त कर दो। मुझे तो केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी। भगवान शंकर बोले, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। तुम्हारे तप का आधा हिस्सा ले लिया गया है, रास्ता तो तुम्हें मिल ही जाएगा। ठीक, कोई और इच्छा हो तो बताओ। मैंने ना में सिर हिलाया कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु तथास्तु कहकर शंकर जी फिर चले गए। मुझे निजात मिली, सुकून आया। मेरी दिनचर्या फिर वैसी ही चलने लगी। मैं वैसे ही सुबह मंदिर चला जाता और वहां ध्यान भजन करता। मुझे शंकर जी का ध्यान, कीर्तन और भजन गान में बहुत आनंद आता। मैं मेरी यह रोजाना की दिनचर्या चलती रही और धीरे धीरे मेरा मार्ग भी साफ होता गया। धन्यवाद।